साहिब जी दी निगी गोद दे विच बैठी सारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग बाबा अनूप सिंह जी, सरदार गुरसेवक सिंह जी, सरदार हरजिंदर सिंह जी संधू, श्री साहब सिंह जी सेखों, सरदार नवजोत पाल जी, साहब सिंह जी बिष्टी, अजविंदर सिंह जी, सरदार नवजोत श्री नवजोत चौहान जी, गुरबीर विर्क जी, जसदीप सिंह जी, हरसू नगला, गुरनाम सिंह जी भेड़ी, विक्रमजीत सिंह जी बगवाड़ा, साहब सिंह जी ढिलों, मांगड़ जी, ते मेरे नाल आए सुखविंदर चब्बर जी, परमजीत विर्क जी, नवजोत संधू जी, मनजीत लालर जी, अमनदीप बब्बर जी, राकेश बैंस जी, जगदीप औलख जी, शुक्रमपाल जी और सारे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों। मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि कई जगह सोशल मीडिया पे जाती है, फिर दूसरे इलाके के लोग जो वो समझ नहीं पाते। समझ आएगी ना हिंदी? साथियों, सबसे पहले तो हम उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के सभी किसानों को का धन्यवाद करेंगे जो पहले दिन से लगातार इस आंदोलन में बने हुए हैं। इस आंदोलन का जो गाजीपुर का मोर्चा है वो आप पहले दिन से संभाले हुए हैं। हरियाणा और पंजाब के बाद आप लोगों ने ये मोर्चा संभाला है और जिस दिन वहाँ पे हमला हुआ था उस दिन भी आप लोग ही वहाँ पे खड़े हुए थे। तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करेंगे आपका कि आप इस आंदोलन का जो एक मोर्चा है वो आपने लगातार संभाला हुआ है और आपको पुलिस की सभी ज्यादतियों के बावजूद आप सारे मोर्चे तोड़ते यहाँ से वहाँ तक पहुँचे थे। चाहे संख्या में पहले दिन कम लोग थे लेकिन बहादुर थे, अड़े रहे, वापिस नहीं आए और आखिरकार सारी बाधाओं को तोड़ते उस मोर्चे पे पहुँचे। आप लोग वैसे भी संघर्ष के प्रतीक हैं। कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से यहाँ पे बैठा है। जंगलों की जमीनें आबाद की, दूर जाके बसना कितना आसान होता है ये उसको पता है जितने संघर्ष किए हों। आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें यहाँ पे झेली हैं, विपरीत परिस्थितियों में आपने जीवन गुजारा है। आपका जीवन जो है पूरे का पूरा जीवन संघर्ष का रहा है। उसके लिए भी हम आपको सलाम करते हैं कि आप लोग उस इलाके में बैठे हुए हो जहाँ पे विपरीत परिस्थितियां हैं। पंजाब की स्थिति और है, यहाँ की स्थिति और है। विपरीत परिस्थितियों में आप अपना वर्चस्व कायम किया आपने और आपके जो जिस तरह से आपने आज भी आपने स्वागत किया है, आप के जज्बे को सलाम करते हैं। हमें तो पता चला था कि वहाँ पे 200 आदमियों की मीटिंग है लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में आप एक ही आवाज पे इकट्ठे हो गए हो। उसके लिए भी आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। यहाँ के प्रबंधकों के बहुत बहुत धन्यवाद। पता लगा है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से कई तरह की प्रॉब्लम जमीन के बारे में हमारे लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी की गई है। तो हम साफ तौर पे बता देना चाहते हैं कि अगर यहाँ के किसानों को किसी तरह की तकलीफ आएगी, अगर किसी तरह सरकार उनकी जमीनों पे नजर करेगी तो वहाँ पे जाके किसान यूनियन का झंडा गाड़ देना।
अगर हम उस मामले में भी एकजुट रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और जो भी हमारी जरूरत हो हम आके आपके साथ में खड़े होंगे। साथियों, आज का जो आंदोलन चल रहा है, मैं इन भाइयों से बेनती करूंगा कि बैठ के कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पीछे दिख नहीं पा रहा हूं। थोड़ा साइड में आके कर लें आप लोग, पीछे पिछले लोगों को प्रॉब्लम है। साथियों, ये जो आंदोलन लड़ रहे हो आप, ये आप अपने लिए नहीं लड़ रहे। किसान आंदोलन तो इसका नाम रख दिया है, ये जन आंदोलन है। मैं तो इसको धर्म युद्ध बोलता हूं। इसलिए धर्म युद्ध है कि पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो जाए। पूरे देश का भोजन की खरीद भी वो करेंगे और पूरे देश से उनका ग्राहक होगा। और जब पूरा देश उनका ग्राहक होगा, जब चंद लोगों के पास खाने का सामान होगा, तो फिर वो अपनी मर्जी से बेचेंगे, और जिनको बेचेंगे वो केवल किसान नहीं होंगे, वो देश की सारी जनता होगी। और जब सारी जनता होगी, और जब सारी जनता को 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में मिलेगी, 8 रुपए किलो वाला प्याज 80 रुपए किलो में मिलेगा, 5 रुपए किलो वाला आलू 40 रुपए में मिलेगा, तो फिर बहुत सी जनता ऐसी होगी जिसका जिंदगी जीना दुभर हो जाएगा। इन कानूनों, ये कानून हमारे डेथ वारंट है। सुखी तो हम पहले भी नहीं थे। लड़ाई अभी यहां समाप्त नहीं होगी, ये डेथ वारंट है। इसके पहले हम स्ट्रेचर थे, इसके पहले हम सांसें खींच रहे थे, क्योंकि इसके पहले की भी अगर हम हालत देखें, 5 जून से ये कानून लागू हुए, अगर 5 जून से पहले की भी हम हालत देखें, पिछले 20 साल में 3.5-4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे से दब के। 2 लाख के 1 लाख के कर्जे। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है 15,000 के कर्जे में दीवार पे लिखा हुआ है सोसाइटी में कि ये किसान हमारे सोसाइटी का 15,000 रुपए का कर्जदार है। बेइज्जती की गई, फोटो लगाई गई, पोस्टर छापे गए, गांव में कुर्कियां की गई, किसान आत्महत्या कर गया। ये ऐसे केस जो हैं जिनके पर्चे दर्ज हुए, वो पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख करोड़ 4 लाख किसान हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं। और इसी देश में 15 लाख करोड़ का एनपीए हो चुका है। आपका टोटल कर्जा देश का 7.5-8 लाख करोड़ के करीब है, जो एग्रीकल्चर का कर्जा है। अगर एग्रो इंडस्ट्री का, शुगर मिलों का, वेयर हाउसों का, इनका कर्जा अलग निकाल दें, तो जो खेती का कर्जा है जो किसानों ने लिया है 7.5 से 8 लाख करोड़ पूरे देश में। और पूरे देश के पूंजीपतियों ने 15 लाख करोड़ देश का मार लिया, जो लेके वापस नहीं किया और ले सकते भी नहीं। आज के कानूनों में 15 लाख करोड़, और उस 15 लाख करोड़ के कर्जे में देश का एक भी पूंजीपति आत्महत्या नहीं की, देश का एक भी पूंजीपति जेल में नहीं गया। 2 तरह के कानून आपके देश में है। किसान 1 लाख के कर्जे में फांसी खाता है, और पूंजीपति 1 लाख करोड़ के कर्जे में भी फांसी नहीं खाता है, और उससे किसी तरह जबरी नहीं वसूल सकते होते। जब हमारा देश आजाद हुआ, तब देश की जीडीपी में 1950 में देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा देश की विकास दर में 100 रुपए में 60 रुपए था। आज देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 10 रुपए है, और ये कानून लागू होने के बाद खेती का हिस्सा 100 रुपए में 6 रुपए बचेगा। या दूसरे शब्दों में ये मान लें कि आज खेती करने वालों के पास अगर देश 100 रुपए कमाता है तो केवल 10 रुपए है। 2016 का जो आंकड़ा आया है, इकोनॉमिक सर्वे जो किया है, उसमें 2000 कुछ 20,000 कुछ, यानी करीब 21,000 मान लीजिए, 21,000 रुपये प्रति परिवार खेती की आमदन निकली है, छोटा बड़ा सब मिला के।
और आज इसी देश के अंदर एक परिवार की एक दिन की आमदन 2150 करोड़ है। 2150 करोड़ यानी उत्तराखंड में 10,000 एकड़ एक ही परिवार एक ही दिन की कमाई से मोल ले सकता है। और अभी उन्हीं के पक्ष में और कानून बढ़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं, हम जिंदा रहने के लिए तड़प रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल जिंदा रहने की है। हमें केवल जिंदा रहने की सुविधा मिल जाए तो हम रोएंगे नहीं। 20 लाख का इलाज किसी को कराना पड़ जाए, कितने लोगों के घर में 20 लाख रुपए हैं जो इलाज करा लेगा। एक नेता करोड़पति है, एमएलए है, एमपी है, अमेरिका में जाके इलाज कराता है, 2 करोड़ रुपया खर्च करता है, सरकार के खजाने से जाएगा। लेकिन आपके लिए कोई सुविधा नहीं है। आज असमानता इतनी हो गई है कि आप लोग खेती जो है या खेती से जुड़े लोग जो हैं वो लगातार हर साल पिछड़ रहे हैं। और एक आंकड़ा ये आया है कि आपकी जो कमाई है, जो खेती की कमाई है, वो दूसरे वर्गों की बजाय हर साल 12% कम होती है। यानी अगर दूसरे वर्ग ने 100 रुपए कमाए तो आपके वर्ग को भी 100 रुपए कमाने चाहिए तो बराबर बैलेंस बढ़ता है। अगर दूसरे वर्ग ने 100 रुपए कमाए तो आपके वर्ग ने 88 कमाए। और ऐसे ही फिर अगले साल हुआ, अगर दूसरे वर्ग ने 100 कमाए तो आपने फिर 88 कमाए। 7 साल के अंदर जो पोजीशन है वो ये आती है कि आपकी आमदन दूसरे वर्गों की बजाय आधी रह जाती है। और यही कारण है जो मैं बता रहा हूं कि जहां हमारा खेती का हिस्सा देश की आमदन में 100 रुपए में 60 रुपए था, आज 100 रुपए में 10 नहीं है, 10 नहीं है, 10 से भी कम है। तो ये लड़ाई है आर्थिक लड़ाई। और एक भाई मेरे से पहले बोल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम किया, तो कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी जब गुलाम होता है वो आर्थिक स्थिति से गुलाम होता है। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, आज कितनी आबादी है जिसकी आमदन 30-35 रुपए प्रतिदिन से कम है प्रति व्यक्ति। जब उसके पास खाने को कुछ नहीं बचेगा तो अमीर के आगे गिड़गिड़ाएगा। अगर हमारे पड़ोस में एक कोई कंगाल है, कोई गरीब है और हमारे पास बहुत कुछ है तो वो हमारे पे आश्रित हो जाएगा। वो हर छोटी मोटी चीज के लिए हमारे आगे हाथ फैलाएगा। यही स्थिति है कि हर छोटी मोटी चीज के लिए हम पूंजीपतियों के आगे हाथ फैलाएं, हम सरकार के आगे हाथ फैलाएं। और हमारी स्थिति ये कर दी जाए कि हम कहें कि हम जिंदा रहना ही एक संघर्ष है। हम जिंदा रहने के लिए बस सरकार के आगे गिड़गिड़ाए, हमें जिंदा रहने दीजिए बस। अरे हमें 2-2 हजार रुपए दिए, उस पर हमारी वोट ले ली। तो आज का जो संघर्ष है, आज का संघर्ष केवल इन 3 काले कानूनों के लिए, एमएसपी की गारंटी के लिए है। लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ लड़ना बाकी है। इसके आगे भी बहुत कुछ लड़ना बाकी है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं कि वही पोजीशन आ जाएगी जो 5 जून से पहले थी। पहले कौन सा अच्छी थी। और एमएसपी की गारंटी पे भी मान नहीं रहे हैं। एमएसपी, अमित शाह से बात हुई थी, टेलीविजन पे बोलते हैं रोज एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। कहाँ बिकती है उत्तराखंड में धान, कहाँ बिकती है उत्तर प्रदेश में धान एमएसपी पे? 1888 रुपए का भाव है, बताओ कितनी बिकी आपकी? और जब इस बयान के ऊपर हमने अमित शाह जी से मीटिंग में सवाल किया था कि आप 23 फसलों का एमएसपी देते हो, क्या आप पूरे देश की फसलें एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? असली पूछो, आपका आंदोलन सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश बिहार के किसानों का आंदोलन सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा इस आंदोलन का फायदा इन स्टेटों को होने वाला है अगर आंदोलन जीतते हैं। तो अमित शाह जी का सवाल था, जवाब था कि नहीं खरीद सकते।
अमित शाह का जवाब था साफ इनकार। और आंकड़ा क्या निकल के सामने आया, उन्हीं की जुबान से आंकड़ा निकल के जो सामने आया, उन्होंने बताया कि 17,26,000 करोड़ रुपए का ये पैदा होती हैं 23 फसलें, और जो हमारी बिकती हैं वो बिकती हैं 13 से 14 लाख करोड़ की। यानी 3 से 4 लाख करोड़ का हर साल देश के किसानों को एमएसपी से नीचे बिकने पे नुकसान हो रहा है, एमएसपी से कम बिकने पे नुकसान हो रहा है। और पूरे देश के किसानों पे जो कर्जा है ना, बस वो 7.5-8 लाख करोड़ के करीब है। यानी 2 साल का जितना हमें नुकसान होता है उसमें हमारा पूरे कर्जा उतर सकता है। उदाहरण के तौर पे आपकी 25 क्विंटल धान निकली और आपकी एमएसपी से 500 रुपए कम लगी तो 12-13 हजार रुपए कम हो गए, 15 हजार रुपए कम हो गए 1 एकड़ में। अगर आपके पास 10 एकड़ धान है और 10 एकड़ में 15,000 रुपए पर एकड़ कम हुआ तो आपका 1.5 लाख का नुकसान 1 साल में होगा। 1.5 लाख आपकी जेब में और जाना चाहिए था, और उस 1.5 लाख से देश की अर्थव्यवस्था घूमनी थी। वो 1.5 लाख बाजार में जाना था और बाजार से फैक्ट्रियों में जाना था। वो सर्कल घूमना था जो देश का सर्कल निकल के चला गया। और आज पोजीशन ये आ गई कि आज व्यापारी हमारे से भी जान दुखी। पंजाब के व्यापारी हमारे पास आए और पंजाब के व्यापारी गिड़गिड़ाए। उन्होंने कहा हम मर गए, हमारे बाजार बंद होंगे, हमारी फैक्ट्रियां बंद होंगी और इनको बचा लीजिए। उन्होंने कहा बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, आगे ऑनलाइन व्यापार 2024 तक 4 गुना बढ़ने वाला है। ऑनलाइन व्यापार सीधा कंपनी पैदा करेगी, सीधी कंपनी ही भेजेगी, बीच के सारे दुकानदार खत्म, छोटे व्यापारी खत्म। तो पूरा देश का जो बिजनेस है वो कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। पूरे देश का बिजनेस कंपनियों के हवाले जैसे अमेरिका कर रहा है। लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान का अंतर ये है कि अमेरिका के अंदर जमीन ज्यादा है, आबादी कम है। अमेरिका के अंदर 10 वर्ग किलोमीटर की एवरेज है, वहां 50,000 एकड़ का भी किसान है। और अमेरिका के अंदर उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है आम जनता को, क्योंकि उनकी पढ़ाई फ्री, उनका इलाज फ्री, उनका रहना फ्री। बेरोजगार हो गया तो तीसरे दिन भत्ता मिलेगा, बीमार हो गया तो एम्बुलेंस घर पे आएगी, इलाज करा के घर पे छोड़ के जाएगी। बच्चा आप नहीं पाल सकते हैं, सरकार ले जाएगी, सरकार पालेगी। लेकिन यहाँ क्या है, वहाँ की पॉलिसियां हमारे ऊपर थोप रहे हैं, इनकी अपनी पॉलिसी तो है ही नहीं। इसलिए ये लड़ाई जो है ये लंबी लड़नी पड़ेगी और लड़ाई को जीतने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आपके बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए होंगे, बहुत से लोगों को लाठियां भी लगी होंगी, पता नहीं कितने लोगों को जड़ें काटनी पड़े, पता नहीं कितने लोगों को और मुसीबतें झेलनी पड़े। आपके उत्तराखंड का ही एक शहीद हुआ है, जो पहला शहीद है गोली से इस आंदोलन के अंदर। 550 शहीद हमारे बॉर्डरों पे हो चुके हैं। बहुत सी मुसीबतें और भी आ सकती हैं, लेकिन निश्चय कर अपनी जीत करो। ये आंदोलन हमें तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं लेते। और आंदोलन अगर हम कायदे कानून से, आंदोलन में 2 चीज जरूरी है, एक अनुशासन और दूसरा हमारा संगठित होकर लड़ना। अनुशासन के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। गुरु गोविंद सिंह जी ने जितनी लड़ाइयाँ जीती हैं, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक भी लड़ाई ताउम्र में नहीं हारी, एक भी लड़ाई नहीं हारी। अंदर से इतने मजबूत थे, एक भी लड़ाई नहीं हारे।
क्यों मजबूत थे? पूरी जिंदगी में किसी भी लड़ाई में एक बार भी पहले हमला नहीं किया, एक बार भी पहले हमला नहीं किया। और जब हम किसी पे हमला नहीं करते, जब हम निर्दोष होते हैं, तो हमारी ताकत अंदर से 4 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए हमें भी ये नियम अपनाना है कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम किसी को बट्टा नहीं मारेंगे, हम किसी की गाड़ी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन करेंगे वो जो संयुक्त मोर्चा ने फैसला कर लिया है करने का। अगर दिल्ली जाने का फैसला कर लिया है, जाएंगे, चाहे आप गोली मारें, हम नहीं आपको छेड़ेंगे। अगर संसद में जाने का फैसला कर लिया है, आप रोकते हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन संसद में जरूर जाएंगे। तो जब तक आप इस तरह की लड़ाई लड़ोगे, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। आप हर मोर्चा फतेह करते जाओ। तो साथियों, आज आपके धन्यवादी हैं जो आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए और इस आंदोलन को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये आंदोलन हमें आखिरी सांस तक लड़ना है। या तो हम इस आंदोलन को जीतेंगे और वरना हम इसमें तब तक लड़ते रहेंगे, चाहे 2024 तक भी लड़ना पड़े, चाहे 2022 तक लड़ना पड़े, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, आपने हमें आने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की, क्योंकि 2 चीज होती है, पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। तो हम यहाँ पे आज अपना संगठन भी बढ़ा रहे हैं। तो गुरुसेवक जी को जो है वो अपना, कहाँ पे खड़े गुरुसेवक जी हैं, इनको हम अपना प्रदेशाध्यक्ष बना रहे हैं उत्तराखंड का। और बाकी लिस्ट इनके पास होगी किसको क्या पद दे रहे हैं। तो गुरुसेवक जी को हम प्रदेश उत्तराखंड का प्रधान बना रहे हैं। और आप सबकी सहमति से विक्रमजीत सिंह जी विर्क हैं, जिनको उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। एक बार खड़े होते जाए मेरे ख्याल से। हाँ, आप बोलिए।